अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिवलेंस बाय होमी के भाभा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एम्बिवलेंस बेसिकली इनिशियली होता क्या है इन जर्नल टर्म्स, और उसका कॉन्सेप्ट एम्बिवलेंस का इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है अकॉर्डिंग टू होमी के भाभा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिवलेंस बेसिकली क्या है इन दी जर्नल टर्म। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिवलेंस क्या, इसका क्या मायने होता है, इसका क्या लिटरल टर्म है, वो है कॉन्ट्रडिक्टरी। कॉन्ट्रडिक्टरी या मिक्स्ड फीलिंग। इसका मतलब है कि आपको ना दोनों तरफ की आप साइड ले रहे हो, ठीक है, आप दरमियान में हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो थोड़ी, आपको फील हो रहा हो कि आप पॉजिटिव साइड पे भी हो, नेगेटिव साइड पे भी हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट आ जाता है, ठीक है, आपकी मिक्स्ड फीलिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहे कि आप चलो मेरे साथ, ठीक है, हम घूम फिर कर आते हैं, और आपका दिल भी हो और आपका दिल ना भी हो, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं, ठीक है। तो एम्बिवलेंस भी बेसिकली कॉन्ट्रडिक्टरी है, ठीक है, आप दोनों तरफ की साइड लेते हो, पॉजिटिव भी लेते हो और नेगेटिव साइड भी लेते हो, तो इसके अंदर आपकी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। अब भाभा जो हैं वो बेसिकली होमी के भाभा ने एक्सप्लेन किया था कि हाइब्रिडिटी और मिमिक्री, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है कि हाइब्रिडिटी का मतलब होता है कि दोनों जो है ना हाइब्रिड हो, मतलब जिस तरह दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हों, मतलब आप कभी ऑन एंड ऑफ हो, ठीक है। मिमिक्री होती है, इमिटेशन होती है, ठीक है, जो कि लीड करती है, ठीक है, टुवर्ड्स एम्बिवलेंस, ठीक है। यही दो कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे डिस्कस किए, वही दोनों कॉन्सेप्ट आपको एम्बिवलेंस की तरफ लेकर जाती है, ठीक है, मतलब मिक्स्ड फीलिंग की तरफ लेकर जाती है इन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड वन, ठीक है। तो जिस तरह से ये दो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको एम्बिवलेंस की तरफ ले जाती है, मिक्स फीलिंग की तरफ ले जाती है, वही इनके जो दो रिश्ता है, इन दोनों का रिश्ता जो है कॉलोनाइजर्स का और कॉलोनाइज्ड वन का, वो भी वही बिल्ड करती है, ठीक है। तो कॉलोनाइजर्स जो होते हैं ये वो हैं जो आके कॉलोनाइज्ड को, कॉलोनाइजर जो होते हैं वो बेसिकली जैसे ब्रिटिशर्स हैं वो कॉलोनाइजर्स थे, और जो सब कॉन्टिनेंट में हिंदूज जो मुस्लिम रह रहे थे वो कॉलोनाइज्ड वन थे, ठीक है, उनको कॉलोनाइज कर दिया था कॉलोनाइजर्स ने, ठीक है। उनके रिलेशनशिप की जो बुनियाद है, उनके अंदर जो एम्बिवलेंस है वो शो करते हैं, ठीक है। थर्डली उसने ये कहा था कि जो कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड वन है, ठीक है, उनके दरमियान में एक एम्बिग्विटी आ जाती है, ठीक है। एम्बिग्विटी क्या है कि भैया आपको कॉन्ट्रडिक्शन है, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि एम्बिगुअस वे इन विच कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड रिगार्ड वन अनदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या फीलिंग्स है एक दूसरे के रिलेटेड, दोनों की, मतलब जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं फॉर एग्जाम्पल वो, और जो कॉलोनाइज्ड वन है यानी कि हम, वो इन दोनों की एक दूसरे को ये कैसे रिगार्ड करते हैं, एक दूसरे को ये क्या कहते हैं, ठीक है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या वैल्यू करते हैं एक दूसरे को। तो बेसिकली होमी के भाभा के अकॉर्डिंग भी ये दोनों भी बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे के रिलेटेड। और वो क्या है, वो ये हैं, द कॉलोनाइजर्स ऑफन रिगार्ड द कॉलोनाइज्ड एज बोथ इंफीरियर येट एक्सोटिकली अदर, while the colonized regard the colonizer as both enviable yet corrupt. In the context of hybridity, this often produces a mixed feeling of blessing and curse. तो कॉलोनाइजर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली रिगार्ड करते हैं कॉलोनाइज्ड को, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं फॉर इंस्टेंस, वो रिगार्ड करेंगे यानी कि हमें, अगर हम सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे जब तब, एज बहुत इन्फीरियर, वो हमें कहते हैं कि हम बहुत ही पुराने ख्यालात के लोग हैं, हम इन्फीरियर हैं, हम उनसे बहुत निचले तबके के हैं, येट एक्सोटिकली अदर। एक्सोटिकली का मतलब ये होता है कि हम नेटिव नहीं है, ठीक है, यानी कि हम नेटिव नहीं है, ठीक है जी, मतलब ये कि हम लोग फॉरेनर हैं या हम लोग उस जगह से बिलोंग नहीं करते, हम नॉन नेटिव हैं, ठीक है। जो येट एक्सोटिकली अदर, मतलब जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हमें क्या समझते थे कि हम उनसे बहुत नीचे तबके के हैं और हम कौन है, कुछ और है, मतलब हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। वाइल द कॉलोनाइज रिगार्ड द कॉलोनाइजर, जो हम हैं, मतलब कॉलोनाइज्ड वन है, जो हमें, जिन्होंने हमें कॉलोनाइज कर दिया, मतलब हम हैं, तो कॉलोनाइजर्स को क्या कहते थे जो ब्रिटिशर्स हैं, एज बोथ एनविएबल येट करप्ट, मतलब जो हम भी उनके ऊपर बहुत काबिल रश्क नज़रों से देखते थे कि ये लोग बहुत जेलस हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब कोई ना कोई हमें उनके अंदर कोई चीज़ अच्छी भी लगती थी लेकिन करप्ट नहीं है, ठीक है, हमें काबिल रश्क भी लगते थे वो, ठीक है, बहुत अच्छे भी एक लिहाज से लगते थे कि हमें उनके ऊपर रश्क आता था कि वो क्या है, ठीक है, एनविएबल भी थे, ठीक है, हमें जेलसी भी होती थी उनके साथ, ठीक है, कि उनके पास कितना कुछ है, येट करप्ट, और हमें ये भी लगता था कि ये लोग करप्ट हैं, इनके अंदर बदनवानी बहुत ज़्यादा है। इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइब्रिडिटी, दिस ऑफन प्रोड्यूसेस अ मिक्स सेंस ऑफ ब्लेसिंग एंड कर्स।
हाइब्रिडिटी के अंदर, हाइब्रिडिटी मैंने बताया था कि डुअल चीज़ें होती हैं, डुअल को हम हाइब्रिडिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो तो आपकी ऑनलाइन जॉब भी है, ऑफलाइन जॉब भी है, आप ऑफिस में भी काम कर सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिस ऑफन प्रोड्यूसेस अ मिक्स सेंस ऑफ ब्लेसिंग एंड कर्स। ये दोनों चीज़ें बता रही है कि आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आप शुक्रगुजार भी हो और उसको लान तान भी कर रहे हो, ठीक है। कर्स का मतलब है कि आप उसको बुरा भला भी कह रहे हो, ब्लेसिंग का मतलब है आप उसका समझ रहे हो कि ये बहुत ही बड़ी नेमत है, ठीक है। तो कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड वन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए मिक्स्ड फीलिंग थी, वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट समझते थे कि भाई ऑपोजिट किसी फीलिंग थी उनके दरमियान में, दरमियानी कोई फीलिंग नहीं थी कि भाई उनके दरमियान में ये था कि उनको अच्छा भी समझते थे, उनको बुरा भी समझते थे, ठीक है। और ये कौन सी चीज़ इस तरफ लेकर आई थी, मिमिक्री और हाइब्रिडिटी उनको इस तरफ एम्बिवलेंस की तरफ ले आई थी। अब भाभा अपनी लोकेशन ऑफ कल्चर की बुक के अंदर लिखते हैं, ठीक है, जो उन्होंने लिखी थी 1994 के अंदर, द कॉलोनियल प्रेजेंस इज ऑलवेज एम्बेवलेंट। जो कॉलोनियल प्रेजेंस होती है वो हमेशा एम्बेवलेंट होती है अकॉर्डिंग टू भाभा, स्प्लिट बिटवीन इट्स अपीयरेंस एज ओरिजिनल एंड अथॉरिटेटिव, जो कि बटी हुई होती है अपीयरेंस के अंदर, जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर, एज ओरिजिनल, और वो हमें ऐसा लगता है कि यही रियल है, एंड अथॉरिटेटिव, जो कि हुक्मरानी करते हैं, एंड इज आर्टिकुलेशन, इट्स आर्टिकुलेशन एज रिपीटेटिव एंड डिफरेंस, ठीक है। जो उसकी आर्टिकुलेशन होती है, जो अटरेंस होती है, जो वो कुछ बोलते चालते हैं वो बार बार रिपीटेटिव होते हैं, उनके दरमियान में डिफरेंस होता है, मतलब हमें जो कुछ नज़र आ रहा होता है असल में वो हकीकत नहीं होती, ठीक है। तो जो कॉलोनियल की प्रेजेंस है वो भी स्प्लिट हुई होती है, अपीयरेंस एज ओरिजिनल एंड अथॉरिटेटिव, हम उनको समझते हैं कि यही हुक्मरान है, यही सब कुछ है, ये अपीयरेंस उनकी ये होती है, लेकिन असल में उनसे हम लोग उनके साथ हमारी हम ये भी समझ रहे होते हैं कि ये जो है हम इनको फॉलो भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनको हम बुरा भला भी समझ रहे हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट समझ रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड पूछ सकते हो, और इसके ऊपर मैंने हाइब्रिडिटी और मिमिक्री की भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.